हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से भी आ जाता है हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से भी आ जाता है। ओके जी, लेकिन बात एक ही है, मतलब क्या है, हमारा टॉर्क है, टॉर्क किस पर लग रहा है, बार मैग्नेट में। कहाँ पर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में। ओके जी, ठीक है, तो देखते हैं, डायग्राम समझते हैं पहले। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहाँ से यूनिफॉर्म, खूबसूरत सी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना। ओके जी स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इजी भी है फ्रेंड्स। देखो किस तरीके से आ रही हैं, ये हमारा एक मैग्नेट है नॉर्थ, और यहाँ से ये साउथ की ओर जा रही है। ये बात आपको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके जी, ठीक है जी। तो हमारा क्या है इसमें, देखो, कंसिडर अ बार मैग्नेट whose पोल इज सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस 12। मान लीजिए एक हमारे पास बार मैग्नेट है whose, जिसके पोल सेपरेटेड जुड़े हुए हैं स्मॉल डिस्टेंस 12 से। ओके, ये बात हम जानते हैं। तो हमारे पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट आप जानते हैं किस तरीके से होती है, जानते हैं ना बच्चे। या इस तरीके से बना दो, ऐसे बना लो। ओके जी, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। देखो इसे मैं मान रहा हूँ साउथ, इसे मान रहा हूँ मैं नॉर्थ। क्लियर है भाई बात। ओके जी, ठीक है जी। और इसकी डिस्टेंस है 12, स्मॉल डिस्टेंस जुड़ी होती है। हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में पढ़ कर आए हैं ये बात। यहाँ तक बताओ जी, भली बात ही हमने यहाँ तक समझ लिया। ओके जी, ठीक है जी। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ पर फोर्स लग रहा है, देखो क्यों लग रहा है, पहले वो देखो। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, इससे इस तरफ रिपेल करेंगे तो इस तरफ लगेगी ये फोर्स। ओके जी, ठीक है, मैं इसे मान रहा हूँ कौन सा फोर्स, नॉर्थ और रिपेल करेंगे, इसे मैं F1 मान रहा हूँ। ऐसे ही साउथ साउथ रिपेल करते हैं, सेम पोल हमने पढ़ा है, रिपेल करते हैं। यहाँ पर ये F2 हो गया। बताओ जी, बात क्लियर है या नहीं है। ओके जी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो कि मैग्नेटिक फील्ड पर बन रहा है और जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस टॉर्क के लिए। क्यों है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो होता है जब हमारा कोई ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोण को जोड़ता हो, वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण से जोड़ रहा है हमारे टॉर्क को, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सिर्फ यही, क्योंकि यही तो जोड़ रहा है, उससे पहले तो ये तो नहीं जोड़ रहा था ना। ओके जी, मुझे पता है, समझ में आ रही है बात। लेकिन फोर्स क्या लग रही है, ये फोर्स क्या लग रही है, ये फोर्स लग रही है इसके पास MB, इसके पास भी MB। कैसे लग रही है सर, बताएंगे जी, आपको टेंशन मत लेना। मैग्नेटिक फील्ड में पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, कौन से वाले में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाले में पढ़ा था। क्या होता है फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में, B इक्वल टू फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ, यानी कि M, ये M होता है। या इसे ले लो पॉजिटिव वाले, इस नेगेटिव वाले ले लो, यहाँ पर होता है M और यहाँ पर नेगेटिव M होता है। ओके जी, लेकिन मुझे चाहिए फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ, MB। बताओ जी, यही फोर्स क्यों लिया, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा था, और टॉर्क हमारा मैग्नेटिक फील्ड में है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये बात याद रखिए। ओके जी गाइस, मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। अब मुझे टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉरी। देखिए टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं इस तरीके। फोर्स क्या है यहाँ पर, फोर्स देखिएगा, फोर्स है MB, या ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, कोई सा भी ले सकते हो आप, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके जी, मैंने MB फोर्स ले लिया। बताओ जी, बात क्लियर है। और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको मान रहा हूँ गाइज मैं, इसे मैं P पॉइंट मान रहा हूँ। ये तो हमारे NS तो ऑलरेडी है,
हम पोलों को ही उनके पॉइंट मान रहे हैं। ओके जी, कोई बात नहीं, ठीक है जी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होता है जो 90 डिग्री से जोड़ता है, तो NP जोड़ रहा है, NP मैंने ले लिया गाइस, सिंपल सी बात है। अब मुझे ज्ञात ये नहीं पता, फोर्स तो है मेरे पास ऑलरेडी, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर मैंने ले तो लिया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता उसकी, मुझे कैसे निकल सकती है बताओ गाइस। आपको तरीका पता रखा है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करेंगे जिससे हमारा परपेंडिकुलर निकल जाए, यानी NP निकल जाए। देखो जी, वो लाल बट्टे कक्का से निकालते हैं, और इंग्लिश वाले पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले इससे निकालते हैं। हिंदी वाले इससे निकाले ना। देखो अब देखो, मैं तो इंग्लिश वाला था, देखो मैं निकाल रहा हूँ साइन थीटा। ओके जी, साइन थीटा क्यों निकालूंगा, उसमें हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा और हाइपोटेनस आ जाएगा, और उसमें हमारा NP आ जाएगा। बात ये है जो कि हमारा परपेंडिकुलर है ना। ठीक है जी, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा NP, कर्ण कितना है हमारा SN, और इजिकल टू साइन थीटा। बताओ जी, ठीक है, ओके। अब यहाँ से NP की वैल्यू क्या आएगी बताओ। NP, जो NP हमारा NP ही निकालना था जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, SN साइन थीटा। NP साइन SN की वैल्यू क्या है, SN की 2L है, 2L और साइन थीटा। बात क्लियर है। NP की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, जी सर कर दो। MB गुना NP की वैल्यू 2L साइन थीटा। बताओ जी, बहुत आसानी से समझ रहे हैं, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। चलें जी आगे। अब देखो हमारी ये वाली इक्वेशन है 1। ओके जी, इसे हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं, ठीक है। वैसे कोई फ़ायदा नहीं मानकर, हमारा काम तो हो गया यहाँ तक। हमें ये कहना था, हमें बाय यूजिंग इक्वेशन 1 किस दौरान कहना था, जब NP की वैल्यू पुट कर दी। NP की वैल्यू तो हमने पुट कर दी है। ओके जी, कोई बात नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं, इजी काम है आपके लिए, ठीक है जी। अब आगे करना है हमें। देखो अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में M वेक्टर हमारा M2L पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यानी कि ये M और ये M किसके बराबर होता है, M के बराबर होता है। तो M वेक्टर इंटू B वेक्टर साइन थीटा। बताओ गाइस, बात क्लियर है। ये इसकी जगह हमने M लिख दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब बताओ यहाँ पर साइन थीटा को हटाने के लिए क्रॉस लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। ओके जी, ठीक है। तो ये हमारा टॉर्क आ गया, ये हमारा टॉर्क आ गया, प्यारा सा छोटा सा। अब स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। देखो गाइस, जब हमारा थीटा, ये वाला थीटा, सॉरी हमने बनाया नहीं, ये वाला थीटा हमारा 90 डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री, यानी कि अब तो टॉर्क हमारा ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड के, जब मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे हो जाए तो तब उस कंडीशन में क्या आएगा। देखो कंडीशन में देखना है, उस कंडीशन में हमारा थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सिर्फ यहाँ पर हम 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो देखो टाउ M वेक्टर B वेक्टर, यानी कि ये होगा हमारा, यानी कि हम कह सकते हैं टॉर्क, इस कंडीशन में टॉर्क इज अनस्टेबल, यानी कि टॉर्क स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, उसमें हलचल हो रही है, ऐसे हलचल हो रही है। ओके जी। और दूसरा है जब हमारा ये तो था थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, ये है वैन थीटा इजिकल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री, यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टॉर्क 0। तो यानी कि हमारा टॉर्क यहाँ पर टॉर्क इज स्टेबल, यानी कि स्थिर है, ना कि वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ऐसे है तो ऐसा ही रहेगा 0 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है गाइस। तो फ्रेंड्स कितने प्यार से हमने समझा, बताओ जी, बताओ समझ में आया ना। आप अपने प्यारे से नोट्स बनाते चलिएगा, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।